पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हाल ही में हुई भीषण अग्निकांड में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने एक मृतक के परिजन को तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। सांसद ने उन सभी अस्पतालों का भी दौरा किया जहां हादसे में घायल मरीज का इलाज चल रहा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए तथा घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। पप्पू यादव ने घटना को घोर लापरवाही का परिणाम बताते हुए कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अस्पताल माफियाओं के कब्जे में चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त लाइसेंस और सुविधाओं के कई निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों का शोषण किया जाता है। सांसद ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। अच्छा आप बताइए। तो पप्पू यादव प्रसाद हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तस्वीरें कैसे हुआ? इनसे 15,000 रुपया आईसीयू में लिया जाता था। 15,000 ना, और दवाई और अन्य चीज अलग से। आईसीयू में जिनकी जरूरत नहीं पड़ती है उनको भी डाल दो, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है उनको भी डाल दो। जब आग लगी तो सारे डॉक्टर और कर्मचारी भाग गए। समाज के लोग और जो यहाँ पेशेंट भर्ती थे एक दूसरे को कोऑपरेट किया और किसी तरह अन्य लोगों की जान बचाई गई। जान बचाने में इन लोगों की कोई भूमिका नहीं। इसी अस्पताल से ये करोड़ों कमाया। इनके पास एनेस्थेसिया नहीं, इनके पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं। इन हॉस्पिटल के मालिक से ज़्यादा आतंकवादी, उग्रवादी सिविल सर्जन होते हैं। सिविल सर्जन और ड्रग्स के जो इंस्पेक्टर है, ड्रग्स इंस्पेक्टर पदाधिकारी, जिस अस्पताल के कमेटी में अस्पताल खोलने की इजाज़त के बगैर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गया, पटना, भागलपुर, आप समझ लीजिए कि ये लोग आम जनता के लूट का सबसे बड़ा कारण बन गया। आम आदमी परेशान है, जो दवाई नहीं लिखना चाहिए उसको लिखते हैं। जीवन रक्षक दवाई लगभग जेनेरिक में नहीं है उसको नहीं लिखते हैं। आयुष्मान से जो जबरदस्ती जिस अस्पताल को आयुष्मान में नहीं रखना है उसको रख करके उस अस्पताल को बेनिफिट दे करके उससे पैसा लेना है। और जो बड़े अस्पताल में आयुष्मान के लिए जाइएगा तो 7 लाख यदि आपको आयुष्मान मिलेगा तो लगभग उसकी 20 लाख की बिल हो जाती है। तो पता चला कि 14 लाख तो हमको घर से लग गया। अब जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं कि सरकार सोलर लगाने के लिए हमको कहती है कि 30,000 रुपया हम सरकार दे रहे हैं, आप लगाइए। तो सरकार हमको नहीं देती है, कंपनी को देता है 30,000, और हमको 75,000 में बाजार में मिलता है। और सरकार 1 लाख में दे रहा है, वो 30,000 बेनिफिट कंपनी को दे रहा है।
तो हमको क्या, जनता को क्या बेनिफिट मिला? आयुष्मान का बेनिफिट जनता को क्या मिला? यदि आप छोटे अस्पताल में जाइएगा जो आयुष्मान लिखा लिया है, वायदी में 50,000 60,000 का इलाज करेगा और आपका कार्ड रख लेगा और 6 लाख का वो टोटल बिल अस्पताल ले लेगा, अपना निकाल लेगा। तो ये जो लूट का अड्डा है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, कुछ भी नहीं। दवाई यहीं लेना है, इसी में, यहीं पर दवाई का भी दुकान है, बाहर नहीं लेना है। और जनता को ये बता दिया गया है कि जेनेटिक दवाई बिल्कुल घटिया है। भैया, जेनेटिक दवाई हमसे 60% लेते हो तुम। जेनेटिक दवाई में नाम है पैरासीटामोल और ये माफियाओं का नाम है क्रोसिन। तो पैरासीटामोल और क्रोसिन, इसमें अंतर क्या है? हमें आज तक समझ में नहीं आई। मैं तो उस कमेटी में हूं और मैं बचपन से, जब मैं MLA MP नहीं था, तब से इस मेडिकल माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे कोचिंग माफिया कभी पसंद नहीं है। सब दिन उन्होंने क्वेश्चनायर को लीक आउट किया है। क्वेश्चन बनाता वही लोग हैं, क्वेश्चन तैयार वही कोचिंग माफिया बड़े लेवल पर करता है और वही क्वेश्चन को बेचता है और भारत के भविष्य को खराब करता है। आप समझिए, जनता भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जो सरकारी अस्पताल है वो किसी कर्म का नहीं। वहां जो डॉक्टर हैं वह अच्छे ढंग से इलाज नहीं करते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक में ट्रांसफर कर देता है। एम्बुलेंस वाले को भेज देता है सिल्लीगुड़ी, भेज देता है पटना, अन्य जगह पर, गोरखपुर, और वहां से पैसा कमाता है। दवाई जेनेटिक डॉक्टर क्यों नहीं लिखता? दवाई के लिए हमें भेजा जाता है डॉक्टर के द्वारा, ये दवाई, ये दवा, और 2 दवाई पर 5 विटामिन क्यों लिख दिया जाता है? और हम दवाई के लिए जाते हैं लुटेरे जगह पर। 30 रुपया की दवाई जेनेटिक की 600, 700, 800, 900, 1100 रुपया में अन्य जगहों पर मिलता है। हम 30 रुपया की दवाई नहीं लेते हैं, हम 40 रुपया की, 150 की दवाई नहीं लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के कहने पर हम दवाई लूट रहे हैं। तो इसमें सिविल सर्जन दोषी है, इसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर दोषी है, इसमें पूरा का पूरा जिला पदाधिकारी से लेकर थाना तक को पैसा जाता है अस्पताल से। सभी लोग पैसा खाते हैं, ऊपर से नीचे तक सभी लोगों का बटा हुआ है। समय समय पर DM को पावर है, कमिश्नर को पावर है मॉनिटरिंग करके जांच करने की। कितने बार जांच होती है? ये जिम्मेदारी DM को क्यों नहीं दिया जाए? अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्जन की तय क्यों नहीं हो? SDO की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो? थानेदार की 302 का मुकदमा क्यों नहीं लगा? आप की मौत हुई है, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, आप औपचारिकता किए, जबरदस्ती न तो 302 का मुकदमा किए और न आपने औपचारिकता करके जेल भेज दिया, इसके मालिक को जेल ही नहीं भेजा। अब आपने लिए कितने पैसे हम तो निशांत जी से आग्रह करेंगे और हाथ जोड़ के इस बिहार के 14 करोड़ जनता को बचा लीजिए। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें सारा जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन का है, सारा जिम्मेदारी सिस्टम का है, सारा जिम्मेदारी सिविल सर्जन और सिविल सर्जन ऑफिस का है, सारी जिम्मेदारी यहाँ के पदाधिकारी का है कि उन्होंने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया, उन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो नहीं किया और लगभग 80% अस्पताल पटना में, बाईपास में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में लगभग बिना किसी
सरकार के ऑर्डर के बिना, किसी सरकार के नियम के और बिना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ये लूट रहे हैं अरबों रुपया। ये आतंकवादी का माहौल बना के रखे हुए हैं। निशांत हेल्थ मिनिस्टर मांग करेंगे आप? सुनिए मेरी बात, डॉक्टर को बाउंसर रखने की जरूरत है? क्यों रखते हैं ये बाउंसर? किसको डराते हैं? गरीब आदमी को, ये मिडिल क्लास को। ये कोचिंग माफिया लोगों को बाउंसर रखना चाहिए? ये स्कूल के माफिया लोगों को बाउंसर रखने की जरूरत है? Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.